इस वीडियो में हम कर रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 का पंचदशः पाठः दूरदर्शनम का अभ्यास। पहला, उच्चारणम कृत उच्चारण करिए। यहाँ पर सब के सब षष्ठी विभक्ति के रूप हैं, जिसका चिन्ह होता है काकी के। तो इसमें क्या है, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन में है। तो इसका अर्थ होता है शुकस्य मीन्स कि तोते का, शुकयो दो तोतों का, शुकाना बहुत सारे तोतों का। उसी तरीके से इनका भी हम देखते हैं। लतायः लता का, लतयो लता नाम। चित्रस्य चित्रयोः चित्राणाम, यानी कि एक चित्र का, दो चित्रों का, बहुत सारे चित्रों का। बालकस्य बालकयोः बालका नाम। पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम। पहला प्रश्न, उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखिए। क दूरदर्शनम कस्य वरदानम अस्ति, अर्थात टेलीविजन किसका वरदान है। कस्य होता है किसका, किसका वरदान है, विज्ञान का। तो कस्य की जगह हम लिखेंगे विज्ञानस्य। दूरदर्शनम विज्ञानस्य वरदानम अस्ति। अब है इसका ख, दूरदर्शनस्य के लाभा सन्ति। के होता है बहुवचन में, मीन्स की कौन कौन, लाभा लाभ सन्ति हैं। दूरदर्शन के कौन कौन से लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे दूरदर्शन से अनेके लाभा, दूरदर्शन के अनेकों लाभ। यथा मीन्स जैसे, मनोरंजनम ज्ञानवर्धनम इत्यादयः सन्ति, जैसे मनोरंजन ज्ञानवर्धन आदि हैं। अब है इसका गौ, कि दूरदर्शन कार्यक्रमेण किम भवति, अर्थात दूरदर्शन के कार्यक्रम के द्वारा क्या होता है, लोगों का मनोरंजन और ज्ञान का वर्धन होता है। तो किम की जगह हम लिखेंगे कि जनानाम मनोरंजनम ज्ञानवर्धनम चा। तो आगे पीछे के वर्ण सेम टू सेम कॉपी होगा। दूरदर्शन कार्यक्रमेण जनानाम मनोरंजनम ज्ञानवर्धनम चा भवति। अब है इसका घ, विज्ञानम मानवाय किम प्रयच्छति, कि विज्ञान मानव के लिए, इंसान के लिए, किम मिस होता क्या, प्रयच्छति प्रदान करता है, देता है। विज्ञान इंसान के लिए क्या देता है, सुख साधन देता है। तो ये है इसका घ, किम की जगह हम लिखेंगे सुख साधनानि। विज्ञानम मानवाय सुख साधनानि प्रयच्छति। अब है इसका गौ, कि अस्य काहा हानयः सन्ति। अस्य होता है इसका, कहा होता है बहुवचन में है, मीन्स की क्या क्या, हानया हानि सन्ति है, अर्थात इसके क्या हानि है, क्या क्या हानि है इससे। अब है इसमें इसके बहुत सारे हानि हैं, जैसे कि आंखों पर बुरा असर पड़ता है, लोगों के समय का दुरुपयोग होता है। इसका उत्तर है अस्य अत्यधिक प्रयोगेण नेत्रयोः कुप्रभावः जनानाम समयस्य दुरुपयोगः च भवति, अर्थात इसके अत्यधिक प्रयोग से आंखों पर बुरा असर, लोगों के समय का दुरुपयोग होता है। अब है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। पहला है क, अधुना युगम अस्ति, कि आजकल युग है, किसका, विज्ञान का, यानी कि विज्ञानस्य। अब है ख, दूरदर्शनम अपि विज्ञानस्य वरदानम अस्ति, अर्थात दूरदर्शन भी, यानी कि टेलीविजन भी विज्ञान का वरदान है। अब है इसमें ग, इदम मनोरंजनस्य प्रमुख साधनम अस्ति, यह मनोरंजन का प्रमुख साधन है। ध्यान देना, ज्ञानवर्धन नहीं लिखना है, क्योंकि टीवी सबसे पहले लोग मनोरंजन के लिए ही यूज करते हैं। अब है इसमें घ, दूरदर्शन से अनेका लाभा सन्ति, दूरदर्शन के अनेकों लाभ हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हानि नहीं लिखनी है, क्योंकि लाभ पहले हैं। अब है ग, दूरदर्शन से अत्यधिक प्रयोग वर्जनीय, मीन्स दूरदर्शन का अत्यधिक प्रयोग त्यागने योग्य है। अब है प्रश्न नंबर 3, बहुवचनानि लिखत, बहुवचन में लिखिए। जैसे अस्तिमिस है, संतिमिस है, भवतिमिस होता है, भवंती होते हैं। पश्यति देखता है, पश्यन्ति देखते हैं। करोति करता है, कुर्वन्ति करते हैं। प्रसारयति प्रसारण करता है, प्रसारयन्ति प्रसारित करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, रेखांकितानि पदानि एक वचने परिवर्तियत, अर्थात रेखांकित शब्दों को एक वचन में परिवर्तन करिए। जो भी यहाँ पर रेखांकित किए हैं ना, सिर्फ उन्हीं को हमें एक वचन में ट्रांसफर करना है। यथा मीन्स जैसे, वनानाम दृश्यम, तो इसका बनेगा वनस्य दृश्यम। वनानाम दृश्यम का अर्थ होता है जंगलों का दृश्य, तो इसका एक वचन में बनेगा जंगल का दृश्य। तो आपने ये ध्यान देना है, अगर ये आकारांत पुल्लिंग या फिर नपुंसक लिंग है, तो उसमें क्या होता है ना, जिसके कि एंड में बहुवचन में ये नाम या फिर नाम होता है, तो एक वचन में उसका बनता है शा। और अगर वो आकारांत स्त्रीलिंग है
तो उसके एंड में यह की मात्रा ऐड हो जाती है। क उद्यानानाम शोभा, इसका बनेगा उद्यानस्य शोभा। बगीचों की शोभा, बगीचे की शोभा। अब है कोकिलानाम स्वरः, कोकिलायाः स्वरः, यानी कि कोयलों का स्वर, कोयल का स्वर। अब है चित्राणाम वर्णः, चित्रस्य वर्णः, यानी कि चित्रों का रंग, चित्र का रंग। सिंहानाम निद्रा, इसका बनेगा सिंहस्य निद्रा, शेरों की नींद और शेर की नींद। अब है बालिका नाम आभूषणम, बालिकायाः आभूषणम, बच्चियों के आभूषण और बच्ची का आभूषण। अब है इसमें चौ मेघानाम गर्जनम, मेघस्य गर्जनम, बादलों की गर्जना, बादल की गर्जना। अब है प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानि बहुवचने लिखत। रेखांकित पदों को बहुवचन में हमें लिखना है। जो भी रेखांकित है ना, ये एक वचन में है और यहाँ पर हमें लिखना है इनको बहुवचन में। जैसे हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण क्या है? दान है। हस्त से हाथ का तो बनेगा हाथों का, यानी कि हस्ताना। कंठस्य भूषणम सत्यम, यानी कि गले की सुंदरता क्या है? सत्य है। कंठ से गले का तो बहुवचन में बनेगा गलों का, यानी कि कंठानाम। श्रोतस्य कान का तो बनेगा कानों का, यानी कि श्रोताणाम। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, यानी कि कान की सुंदरता क्या है? शास्त्र है। अब है भूषण से कह लाभ। भूषण होता है आभूषण, आभूषण का क्या लाभ है? तो भूषण से, यानी कि आभूषण का तो बहुवचन में बनेगा भूषणाम, यानी कि आभूषणों का। अब गौ छात्रस्य उद्देश्यम ज्ञानम, छात्र का उद्देश्य ज्ञान है, तो छात्र का तो एक वचन में है, बहुवचन में बनेगा छात्रों का, यानी कि छात्राणाम। अब है गतिविधि 1, घर के उपकरणों की संस्कृत में सूची बनाइए। घर में जो भी उपकरण है ना, जो भी आपको आते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। सूची होती है लिस्ट। जैसे विद्युत दीपम, ये बल्ब को बोलते हैं। दूरदर्शनम टेलीविजन, संगणक यंत्रम, ये होता है कंप्यूटर। शीतल कपाट गृहम फ्रिज, दूरवाणी फोन। मिश्रम मिक्सर ग्राइंडर, विद्युत दीपम, ये बिजली का बल्ब, ये दोबारा आ गया है। वस्त्र निर्मलीकरण यंत्रम, वॉशिंग मशीन। संगणक कंप्यूटर। सयादीपः, बेड के पास रखने वाला लैंप। तापकः बॉयलर। गणक यंत्रम कैलकुलेटर। विद्युत कोशः बैटरी। व्यजनम पंखा। इसका है 2, घर में प्रयोग किए जाने वाले 5 वैज्ञानिक उपकरण। जैसे थर्मोमीटर, यह तापमान नापने के काम आता है। टेलीविजन, इससे हमें दुनिया की बातें पता चलती हैं। मिक्सर ग्राइंडर, ये किचन का काम आसान करते हैं। वॉशिंग मशीन, यह कपड़े धोने में सहायक होता है। फोन, इससे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अब है इसका 3, विज्ञान के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। पहला, विज्ञान मानवाय सुख साधनानि प्रयच्छन्ति, अर्थात विज्ञान इंसान के लिए सुख साधन प्रदान करता है। मैंने बहुत इजी बहुत सारे इसी बुक से निकाल के लिखे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा है, विज्ञान मानवस्य जीवनम सुखकरम सुकरम च करोति, अर्थात विज्ञान मानव का जीवन सुखमय और आसान करता है। अब है इसमें 3, दूरदर्शनम विज्ञानस्य वरदानम अस्ति, अर्थात टेलीविजन विज्ञान का वरदान है। अब है इसमें 4, चल दूरभाष यंत्रेण सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति, अर्थात फोन के द्वारा सारे कार्य सफल होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अब है इसमें 5, संगणक यंत्रेण पुस्तकानि पठन्ते लिखन्ते च, अर्थात कि कंप्यूटर के द्वारा पुस्तकें पढ़ी और लिखी जाती हैं।